नंबर 1 गौतम बुद्ध। नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जन्म 563 BC लुम्बिनी नेपाल, मृत्यु 483 BC कुशीनगर, शादी राजकुमारी यशोधरा, बच्चे एक पुत्र राहुल, पिता का नाम शुद्धोधन, एक राजा और कुशल शासक, माता का नाम माया देवी, महारानी, बौद्ध धर्म की स्थापना 4वीं शताब्दी के दौरान। वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वटवृक्ष के नीचे ध्यानपूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक महिला नाम सुजाता का एक पुत्र हुआ था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वटवृक्ष से एक मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसने मांगी थी वो उसे मिल गई थी और इसी खुशी को पूरा करने के लिए वह महिला एक सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर उस वटवृक्ष के पास पहुंची थी। नंबर 2 महावीर। महावीर जैन धर्म में वर्तमान अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर है। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। महावीर को वर्धमान, वीर, आतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके उन्होंने एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं रखा। हिंसा, पशुबलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सभी जैन मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका को इन पंचशील गुणों का पालन करना अनिवार्य है। महावीर ने अपने उपदेशों और प्रवचनों के माध्यम से दुनिया को सही राह दिखाए और मार्गदर्शन किया। नंबर 3 सम्राट अशोक। अशोक महान पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम सुभद्रांगी, पत्नियों का नाम देवी वेदिस, महादेवी, शाक्य कुमारी, कारुवाकी, द्वितीय देवी तिवल माता, असंध्यमित्रा, अग्रमहिषी, पद्मावती और तिष्यरक्षित। पुत्रों का नाम देवी से पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा और पुत्री चारुमती, कारुवाकी से पुत्र तीव, पद्मावती से पुत्र कुणाल, धर्मविवर्धन और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। धर्म हिंदू और बौद्ध। राजधानी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अंत में कलिंग के युद्ध ने अशोक को धर्म की ओर मोड़ दिया। अशोक ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर, कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। उनमें से सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। भाइयों के साथ गृहयुद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली। नंबर 4 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलशास्त्री रहे हैं। उनका जन्म 476 ईस्वी में बिहार में हुआ था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उनके मुख्य कार्यों में से एक आर्यभट्टीय 499 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें बहुत सारे विषयों जैसे खगोल विज्ञान, गोलीय त्रिकोणमिति, अंकगणित, बीजगणित और सरल त्रिकोणमिति का वर्णन है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के अपने सारे आविष्कारों को श्लोकों के रूप में लिखा। इस किताब का अनुवाद लैटिन में 13वीं शताब्दी में किया गया। आर्यभट्टीय के लैटिन संस्करण की सहायता से यूरोपीय गणितज्ञों ने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, गोलीय आयतन की गणना के साथ साथ कैसे वर्गमूल और घनमूल की गणना की जाती है ये सब सीखा। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही अनुमान लगाया था कि पृथ्वी गोलाकार है और ये अपनी ही अक्ष पर घूमती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला था कि चंद्रमा काला है और वो सूर्य की रोशनी वजह से चमकता है। उन्होंने सूर्य व चंद्र ग्रहण के सिद्धांतों के विषय में तार्किक स्पष्टीकरण दिए थे। नंबर 5 कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त था। राजनीति में भी कुटिल, नीतिज्ञ होने के कारण उनको कौटिल्य कहा जाता था। भारत में उन्होंने एक केंद्रीय शक्ति संपन्न सेना, प्रभावशाली राज्य की स्थापना कर भारत के केंद्रीयकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान कर भारत के एक महान सम्राट बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई व खुद उस राज्य के प्रधानमंत्री बने। उनका शासन भ्रष्टाचार से मुक्त था।
कहा जाता है कि एक बार सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से बातचीत करते समय उन्होंने राजकीय दीपक को जलाया, परंतु राजकीय वार्ता के समाप्त होने पर समय की निजी काम हेतु राजकीय दीपक को बुझाकर अपना स्वर्ण का दीपक जलाया। इस प्रकार वे राज्य की वस्तु का खुद के निजी कार्यों हेतु का दुरुपयोग नहीं करते थे। इसको वर्तमान में भी नेताओं को अपनी दिनचर्या में अपनाकर अपना राजधर्म निभाने की जरूरत है। नंबर 6, कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। संभवतः 185 से 300 के बीच उज्जैन। संभवतः भाषा संस्कृत। विधाएं नाटक कविता। मुख्य कृतियां नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, महाकाव्य कविता रघुवंशम और कुमार संभवम, खंडकाव्य कविता मेघदूतम और ऋतुसंहार। इसके अतिरिक्त उन्हें उत्तर कालामृतम, श्रुतबोधम, श्रृंगार तिलकम, श्रृंगार रसाष्टम, सेतुकाव्यम, कर्पूर मंजरी, पुष्पबाण विलासम, श्यामा दंडकम, ज्योतिर्विद्याभरणम आदि अनेक ग्रंथों का रचनाकार माना जाता है, पर इस पर विद्वानों में मतभेद है। नंबर 7, बाणभट्ट। जन्म स्थान चंद्रे, सीधी, जिला बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया, तो उपन्यास पूरा करने का काम उनके पुत्र भूषण भट्ट ने अपने हाथ में लिया। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। नंबर 8, महर्षि चरक। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात है। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोकर उसे नया रूप दिया, जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। 300-200 पूर्व लगभग आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी वैद्यक का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी का बताते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, परंतु कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक संहिता में व्याधियों के उपचार तो बताए ही गए हैं, प्रसंगवश स्थान स्थान पर दर्शन और अर्थशास्त्र के विषयों की भी उल्लेख है। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उसके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकलन किया। चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठकें की, विचार एकत्र किए और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसे पढ़ाई लिखाई के